सब कुछ किस्मत में नहीं होता, कुछ चीजों के लिए काबिल भी बनना पड़ता है। और भी बहुत सारी बातें हैं। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकलेगी तो कुछ बना के ही निकलेगी। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे, जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। साथियों, आज के इस सेशन में हम आप सभी के लिए ग्रामर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 25 मार्क्स तो ऐसे आ ही जाएंगे, वैसे 20 से 25 मार्क्स का ये जो है टॉपिक्स होने वाला है। तो अगर आप आज के इस सेशन के सारे टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो उम्मीदतः आप 20 से 25 नंबर तो कंफर्म है कि ला लीजिएगा। ठीक है, तो ग्रामर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। इससे पहले प्यारे साथियों, अभी जो मैंने शुरुआत में कहा कि सब कुछ किस्मत में नहीं होता, कुछ चीजों के लिए काबिल भी बनना पड़ता है, आप सभी के लिए बहुत ही खास लाइनें हैं मेरे भाई। अभी मेरे बहुत सारे भाई हैं जो इधर उधर लाल पीला हरा में भी अभी भटक रहे हैं। ठीक है, अभी इसका एग्जाम है, वो कहीं और फरार हो रहा है। हाँ, तो ये सब बिल्कुल नहीं करना है। और ये जो कहोगे कि बोर्ड एग्जाम में आने का होगा तो आ जाएगा, किस्मत में नहीं लिखल होता है, मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, और ये कटु सत्य है, कोई चीज आसान नहीं होता है, शॉर्टकट खतरा होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को क्या करना है, मेहनत करना है। और अभी दिल लगाओगे तो किताबों से, ठीक है, अभी अगर किताब से दिल लगी करोगे तो कहीं ना कहीं आपके मार्कशीट पर रिजल्ट आने के बाद कुछ अच्छा ही बिखरेगा। ठीक है, तो आइए इस सेशन को शुरुआत करते हैं और आज के इस मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को जानेंगे और इसमें जानेंगे साथ में कैसे पढ़ना है उस चीज को, उसे भी जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए जानते हैं। साथियों, हमारे पास है यहाँ पर कि इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपने जो थंबनेल पर देखा होगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट 8 टॉपिक्स और जो है 25 नंबर पक्के। हाँ, तो देखो यहाँ पर 9 हमने टॉपिक्स ले रखे हैं, दिल पर मत लेना। अब देखो यहाँ पर ये हम क्यों लिख रखे हैं ये भी बताएंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले है आपका वॉइस। क्या है? वॉइस। मेरे प्यारे साथियों, वॉइस में एक्टिव टू पैसिव या फिर एक्टिव वॉइस दिया रहेगा, कहेगा इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। इस चीज से 2 से 3 क्वेश्चंस अवश्य ही आते हैं, अर्थात 3 मार्क्स के ये जो है टॉपिक्स है। तो 3 मार्क्स आपको यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है। ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स है, इसमें टेंस सब हमने ऐड नहीं किया। टेंस होता है वर्ब में ही, एक्जुलरी वर्ब हमने लिया है। ठीक है, तो खाली एक्जुलरी वर्ब लिया है। तो इस तरीके से हमने मेन टॉपिक्स को उठाया है और बहुत एनालिसिस किया है। किधर गया मेरे एडिटर साहब, वो पेज लाओ। तो मेरे भाई वो पेज इसमें है क्या, तो एडिटर साहब ने कहीं रख दिया। हमने पूरी एनालिसिस किया है स्टार मार्क लगा लगा के। ठीक है, तो यहां से आप क्या आते हैं, तो इसे पढ़ना है कैसे भैया। तो देखो वॉइस को जब पढ़ोगे तो पहले क्या करना, तो एक लेक्चर देख लेना। हमने अभी तक वॉइस पर कोई लेक्चर नहीं लिया है, तो आप क्या करना, यूट्यूब पर सर्च मारना, कोई भी मेरे जो भी गुरुजी होंगे वो आपके सामने जरूर ही आ जाएंगे। तो वॉइस का ट्रिक वाला वीडियो देख लेना, कैसे एक्टिव टू पैसिव करते। एग्जाम टाइम में वो 3-3 घंटा वाला लेक्चर नहीं देखना है। ठीक है, तो उसको पहले क्या करना, लेक्चर देख लेना। उसके बाद क्या करना, तो लेक्चर देखने के बाद आप क्या करना, तो जितने भी PYQs हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सबको लगा डालना। अगर आप कहीं पढ़ रहे हो तो वहां पर टेस्ट, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे होगे तो ऑनलाइन टेस्ट उपलब्ध होता है, तो वहां पर वॉइस का ऑनलाइन टेस्ट लगा लेना। नहीं तो जो है आप पिछले 5 साल के, मिनिमम 5 साल के जो है आप क्वेश्चन PYQs लगा लेना। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये करना। उसके बाद आर्टिकल्स में आपको क्या करना है, आर्टिकल में तो आपको वही काम करने हैं। पहले किसी गुरुजी से पढ़ लेना। ठीक है, या पढ़ रहे होगे, अगर आपके पास कॉपी बना होगा, नोट्स होगा, तो बहुत अच्छी बातें हैं। ठीक है, तब बहुत अच्छी बातें हैं। क्या करना, तो यहाँ पर इसको पढ़ना, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का। ठीक है, तो इसका भी लगाना। उसके बाद आपके आ जाते हैं एक्जुलरी वर्ब। ठीक है, एक्जुलरी वर्ब में भी आप क्या करना, तो जो है वही काम करना, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना और उससे पहले गुरुजी से पढ़ लेना। या फिर अगर पढ़ रहे होगे या पढ़ लिए होंगे, वैसे तो सब पढ़ लिए होंगे, अभी तो बोर्ड एग्जाम करीब है ना। प्रीपोजिशन, इन का प्रयोग, एट का प्रयोग, ऑन का प्रयोग, ये सब कहाँ किया जाता है। ठीक है, आप बताओ कि क्या कहते हैं, ये प्रीपोजिशन में इन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आप कमेंट में जरूर कमेंट करना कि इन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, प्रीपोजिशन। ठीक है, इसके बाद
कमेंट में बताना। उसके बाद साइनोनिम्स, साइनोनिम्स कौन नहीं जानता है? पर्यायवाची होता है। क्या होता है? पर्यायवाची शब्द होता है। पर्यायवाची शब्द होता है, तो ये सैनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची शब्द होता है। तो मेरे भाई हिंदी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पर्यायवाची शब्द जो है सैनोनिम्स, ये मतलब कि जैसे सूर्य का पर्यायवाची जैसे होता है तो सन का केस क्या होता है, ऐसे ही यहाँ पर पर्यायवाची यहाँ पर हो गया। तो पर्यायवाची सैनोनिम्स, और इसमें क्या करना, किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाना और क्या करना, तो उसे लगा डालना। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बैंक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक में से, जो आप क्या करना, तो सैनोनिम्स उठा करके लगा देना। उसके बाद देखो एंटोनिम्स, आपको ये विलोम शब्द, क्या विलोम, विलोम, अच्छा देखो गलती लिख रहे हैं भैया, विलोम शब्द जो है ना, विलोम शब्द, ये विलोम शब्द जो है, ये विलोम शब्द एंटोनिम्स जो है, आप क्या करना, जैसे गुड का क्या होता है, तो बेड होता है। ब्रेव का क्या होता है, जैसे क्लेवर का आया था पिछले बार की क्वेश्चन में, क्लेवर का क्या होता है, आप जो है कमेंट में करना। ठीक है, क्लेवर का जो है वो क्या होता है, एंटोनिम क्या होता है। उसके बाद देखो यहाँ पर प्रोनोन, प्रोनोन तो सब पढ़ लिए होंगे, क्या क्या कहते हैं, प्रोनोन, प्रोनोन कौन नहीं जानता है, जो क्या होता है संज्ञा के स्थान पर आता है इसे। ठीक है, हिंदी में जाने तो, और जो है प्रोनोन में तो ही सी इट दे, ये सब सारा चीज होता है। ठीक है, होता है कि नहीं? तो ये वाला चीज अगर आप नहीं पढ़ रखे हो तो किसी गुरुजी से पढ़ लेना और इसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर करेक्ट वर्ड, आपको वर्ड को करेक्ट करने देना। नरेशन आप क्या करना, तो सर्च मारना, किसी गुरुजी से पढ़ लेना। तो हमारा बताना काम ये था, हम तुम्हारे लिए एनालिसिस करते हैं स्पेशली। तो आपको क्या करना है, तो वॉइस पढ़ने हैं, आर्टिकल पढ़ने हैं, एक्जुलरी वर्ब पढ़ने हैं, प्रीपोजिशन पढ़ने हैं, साइनोनिम्स पढ़ने हैं, एंटोनिम्स पढ़ने हैं, प्रोनाउन पढ़ने हैं, और करेक्ट वर्ड पढ़ने हैं, और क्या पढ़ने हैं, तो नरेशन पढ़ने हैं। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक्स को क्या कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है, और इसे यहीं से आपके जो है मिनिमम आपके जो है आपके जो है 20 से 25 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। ठीक है, तो 25 मार्क्स का ये टॉपिक्स है, आपको 20 मार्क्स आराम से आ जाएगा। ठीक है, और बाद बाकी अगर आप किताब पढ़े रहेंगे तो 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव वहां से बना दोगे। ठीक है, तो 25 और 25 50 हो गया। ठीक है, और सब्जेक्टिव के लिए हमने बता रखा है। ठीक है, वीडियो को जाकर के देख लेना, आपके पास सारा दुख दर्द कष्ट पीड़ा ऐसे ही दूर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप इस सारे टॉपिक्स को पढ़ोगे और अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से अपना 25 मार्क्स फिक्स कर लोगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे प्यारे साथियों, हमें आप सबके प्यार और सपोर्ट की जरूरत होती है, वही हमारा मोटिवेशन होता है। इसलिए आप लाइक करें चैनल को, और सॉरी चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में खूब शेयर करो। और आप सभी का ऐसे ही प्यार मिलते रहे। ठीक है, आप सब जब कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इस नए साल में जो हमने कमबैक किया है, लगातार वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आ रहे हैं, तो आप सबका सपोर्ट बढ़िया चल रहा है। तो हम भी यही चाह रहे हैं, और डेली शाम 6:15 में आप सब हमारे सेशन को देखने के लिए आ जाते हैं, तो हमें और अच्छा लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कल शाम 6 बजे